रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसमें जो धन की राशि अर्थात उधार की राशि जो दी गई है वो 5,000 रुपया है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात जो दर दिया गया है वो आपका 10% है और जो समय दी गई है वो 2 वर्ष है। तो इससे ज्ञात करना है ब्याज अर्थात ब्याज की राशि क्या होगी, कितना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। जितना भी दर और समय दिया गया है, दर और समय को दोनों को गुना करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो मूलधन का उतना % ज्ञात करेंगे जो ब्याज कहलाएगा। तो यहां पर मूलधन दी गई है 5,000 रुपया, दर आपका है 10% और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो समय और दर को यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 10 दूना 20 अर्थात 20%। तो पूरे मूलधन का 20% ज्ञात करेंगे। 1010 500 दूना 1000, तो 1000 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें ऑप्शन को देखेंगे तो 1000 रुपया किस ऑप्शन में है मेरे भाई, तो 1000 रुपया सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया तो ब्याज की राशि क्या प्राप्त होगी। जो मूलधन के रूप में दिया गया है वो 10,000 रुपया है अर्थात प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है। इसमें जो समय दिया गया है वो समय आपका 3 वर्ष, जो उधार दी गई है वो 3 वर्ष के लिए दी गई है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो दिया गया है वो 5% दिया गया है, वो 5% वार्षिक अर्थात पर एनम दिया गया है। तो इससे निकालना है ब्याज। तो ब्याज कितने रुपए प्राप्त होगी ये ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए आप लोग को बताया गया था कि समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो मूलधन का उतना % ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया गया है 10,000 रुपया, समय आपका है 3 वर्ष, दर है आपका 5%। तो दोनों को मल्टीप्लाई यदि कर दी जाए तो 3 पचे 15 अर्थात 15% ज्ञात करना। तो 1000 का 15% ज्ञात करेंगे, इतना बटा 100, एक कैंसिल हो गया, बराबर 1500 रुपया। तो ये 1500 रुपया उसको पर वर्ष प्रत्येक ईयर आपको ब्याज के रूप में देना होगा। अब इसमें ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन 2000, दूसरा ऑप्शन 1500, तीसरा आपका 6000, उसके बाद चौथा ऑप्शन 1200 रुपया है। तो ये आपका है 1500, तो इसका आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए 25,000 रुपया उधार लिया तो उसे कितना अतिरिक्त धन देना होगा। अतिरिक्त धन तो समय समाप्ति के बाद जो अतिरिक्त धन है वो ब्याज कहलाता है। अर्थात मेरे भाई इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, 8,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल कितना रुपया हो जाएगा। कुल कितना रुपया, तो समय समाप्ति के बाद यदि कुल धन ज्ञात करना हो तो कुल धन का मतलब होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें उधार की राशि अर्थात जो मूलधन दी गई है वो 8,000 रुपया है। इसके बाद समय जो दी गई है वो आपका 5 वर्ष है और जो दर दी गई है वो आपका 12% है। तो इससे निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, अर्थात अमाउंट को फाइंड करना है। तो आप लोग को बताया गया था, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताए थे मेरे भाई कि समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उससे 100 में जोड़ेंगे। अर्थात 100 में जोड़ने का मतलब हो गया कि जितना रुपए की राशि जो उधार ली गई थी उसे समय और दर को मल्टीप्लाई करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उतना % एक्स्ट्रा देना होगा, उतना % एक्स्ट्रा देना होगा। अर्थात
तो यहाँ पर समय और समय दिया गया है आपका 5 वर्ष और दर दिया गया है 12%। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा 12×5 = 60। तो 60% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसका मतलब हो गया कि जितनी भी राशि उधार ली गई थी जो 8,000 है, इसके बाद समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आया है उसमें 100 को जोड़ देंगे। तो 100 जोड़ने के बाद हो गया 160%। अब हम लोग निकालेंगे 8,000 रुपये का 160%। तो 1 0 से 1 0 कैंसल, 1 0 से 1 0 कैंसल। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका कुल धन होगा। तो अगर 16 को 8 से गुना करते हैं तो 16 8 128 होता है, उस पर 00, अर्थात टोटल निजधन के रूप में जो प्राप्त होगा वो आपका 12,800 रुपया। अब ऑप्शन को देखेंगे, 12,800 रुपया वो डी ऑप्शन अर्थात चौथा ऑप्शन में है। तो इसका आंसर चौथा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये की 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में लिया गया, तो समय के अंत में कुल कितना राशि लौटाना होगा। तो कुल कितना राशि, तो कुल का मतलब हो गया निजधन। इसमें आपका प्रिंसिपल दिया गया है 15,000 रुपया। इसके बाद समय आपका दिया गया है 3 वर्ष और दर दिया गया है 10%। तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाता है आपका 30%। हम लोग को ज्ञात करना है निजधन। तो जो भी समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आया है उसे 100 में जोड़ देंगे। तो यदि 30 को 100 में जोड़ देते हैं तो हो जाता है 130। तो निकालेंगे 130%, अर्थात 130/100। ये आपका कैंसिल हो गया। अब 15 को 13 से गुना करेंगे, तो 15 को 13 से गुना करेंगे तो 195 और उस पर 00, अर्थात 19,500 रुपया टोटल आपका अमाउंट के रूप में उसे दिया जाएगा, अर्थात निजधन के रूप में दिया जाएगा, जो कि अब इसका ऑप्शन हो गया ए, 19,500 रुपया। उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, वह धनराशि क्या थी जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपया प्राप्त हो। अर्थात इसमें अब दी गई है ब्याज की राशि जो 1,200 रुपया है, समय जो दिया गया है वह समय है आपका 2 वर्ष, और जो दर दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपका 10% है। तो इससे निकालना है प्रिंसिपल क्या है, अर्थात उधार की राशि क्या है, मूलधन क्या है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जब मूलधन दी गई होती थी तो दर और समय को गुना करने के बाद उसका उतना % ज्ञात करते थे, लेकिन यहां पर हम लोग को ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जो भी आपका ब्याज दिया गया है उस ब्याज में समय और दर को गुना करने के बाद उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया ही है जिसे 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देने के बाद उसे 1,200 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार की राशि क्या होगी यदि साधारण ब्याज की दर 20% तथा ब्याज की राशि 2,000 रुपया प्राप्त हो। अब इसमें जो इंटरेस्ट दिया गया है वो आपका 2,000 रुपया है, जो समय दी गई है वह समय 5 वर्ष है, और जो दर दिया गया है वह दर 20% है, दर 20% है। तो उधार की राशि ब्याज की राशि 2,000 रुपया है, समय जो दिया गया है वो 5 वर्ष है, और दर जो दिया गया है वो 20% वार्षिक दिया गया है। तो समय वर्ष में है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो इससे निकालना है मूलधन की राशि क्या होगी, अर्थात कर्ज की राशि क्या होगी। तो कर्ज को ज्ञात करने के लिए अर्थात मूलधन जब ज्ञात करना हो तो बताया गया था कि जो भी आपका ब्याज के रूप में जो दिया गया है समय और दर को गुना करने के बाद उसका उल्टा लिखेंगे। तो समय आपका है 5 वर्ष, दर आपका है
20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 100%। तो 100% का मतलब हो गया 100/100। अब इसे उल्टा लिखेंगे, तो जब मूलधन ज्ञात करना होता है तो उल्टा लिखा जाता है, अर्थात 100/100 लिखेंगे। इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, बराबर हो गया आपका 2000 रुपया। तो उधार की राशि 2000 रुपया थी। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, जो कि 2000 रुपया। इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, कोई धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो दर की राशि तो दर क्या है? यदि मूलधन को 100 रुपया माना जाए, क्योंकि मूलधन दी गई नहीं इसलिए इसे 100 रुपया मान लेंगे, 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है, तो समय समाप्ति के बाद यदि कोई भी धन गुना के रूप में अगर दिया जाए तो वो मिश्रधन कहलाता है। तो मूलधन को यदि 100 रुपया मानते हैं तो मिश्रधन 3 गुना अर्थात 300 रुपया हो जाता है। कितने समय में? तो समय दी गई है 5 वर्ष। इससे निकालना है दर, तो दर प्रतिशत क्या है वो ज्ञात करना है। तो जब मिश्रधन गुना के रूप में दिया गया हो तो समय दिया रहे तो दर ज्ञात करना होगा, दर दिया रहेगा तो समय ज्ञात करना। तो इसमें दिया गया है समय। तो मूलधन और मिश्रधन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो ब्याज कहलाता है। तो मिश्रधन आपका है 300 रुपया और मूलधन था आपका 100 रुपया, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। तो ब्याज मेरा हो गया 200 रुपया। ये 200 रुपया जो ब्याज है वो कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो दोनों के बीच का अंतर अर्थात ब्याज को दिए गए समय से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो भी मान प्राप्त होगा वो दर कहलाएगा। तो दर हमेशा प्रतिशत में होता है, इसलिए 40%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना परसेंट था? 40%। ये 40% किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? तो मूलधन की राशि दी गई है 5000 रुपया, तो उस मूलधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूलधन को हमेशा 100 मान लीजिएगा। तो मूलधन आपका है 100 रुपया, तो 20% वार्षिक दर से, इसमें दर दे दिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% है। मूलधन को 100 रुपया मान लिए, दी गई मूलधन है तो उस मूलधन को केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूलधन को 100 रुपया मान लेंगे, दर जो दिया गया है वो 20% है, और मिश्रधन समय के अंत में 20% के हिसाब से कुछ समय के बाद जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो मूलधन को यदि 100 रुपया माने हैं तो मिश्रधन आपका हो जाएगा 400 रुपया। मूलधन और मिश्रधन के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। लेकिन इस प्रश्न में दिया गया है दर, तो निकालना है आपको समय। तो समय क्या होगी? तो मूलधन और मिश्रधन के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 300 रुपया, ये 300 रुपया ब्याज है। यदि दर दी गई हो तो दर से डिवाइड करेंगे तो समय निकलेगा, और यदि समय दिया गया हो तो समय से अगर डिवाइड करेंगे तो दर दिया। तो दोनों के बीच का अंतर को दर या समय दोनों में से जो भी वैल्यू दिया गया है उससे डिवाइड करेंगे। तो यदि दर दिया रहेगा तो समय निकलेगा, समय दिया रहेगा तो दर ज्ञात होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर 300 रुपया है, दर दिया गया है 20%, इसलिए 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद का जो वैल्यू आया वो 15 प्राप्त हुआ। तो जब दर दिया गया था तो इससे निकलेगा समय। तो ये जो 15 है आपका वो वर्ष कहलाएगा, अर्थात समय कहलाएगा। तो टाइम जो है आपका 15 वर्ष हो गया। ये 15 वर्ष किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? समय, यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो मिश्रधन उसका 5 गुना का मतलब 500 रुपया हो जाता है। इसमें दिया गया है समय, तो समय दी गई है
समय दी गई है 10 वर्ष, तो समय आपका है 10 वर्ष, तो इससे निकालना है दर। ये अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 3 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 गुना हो जाएगा। दर दिया गया है 10% और वो धन 3 गुना हो जाता है। दर दिया गया है 10%, यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो निधन 3 गुना हो जाता है अर्थात 300 रुपया हो जाएगा, तो इसमें अमाउंट जो है वो 300 रुपीज हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है मेरे भाई 10%, तो इससे सबसे पहले निकालेंगे समय। तो टाइम ज्ञात करने के लिए पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है 10%, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। दोनों के बीच का अंतर 200 रुपया है और ये 200 रुपया जो है वो आपका 10% पर हो जा रहा है, तो इससे निकल जाएगा समय अर्थात पहला समय। तो इसमें आप समय ज्ञात करेंगे तो जो समय होगा आपका 20 वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हम लोग को समय ज्ञात नहीं करना, हम लोग को फिर से दर ही ज्ञात करना है अर्थात दूसरा दर ज्ञात करना था। दूसरा दर क्या थी जिससे कि वो 5 गुना हो जाता है। तो मूलधन यदि 100 रुपया है तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा, मिश्रधन जो है नया अमाउंट जो है, नया मिश्रधन जो है वो आपका 5 गुना का मतलब 500 रुपया हो जाएगा। तो जब 100 रुपया जब प्रिंसिपल थी और आपका अमाउंट जो आपका 500 है, तो दोनों के बीच का जो अंतर आपका है वो 400 रुपया। तो इसमें जो नया वाला जो ब्याज है वो 400 रुपया है। तो अब इसे निकालेंगे फिर से दर। तो दर ज्ञात करने के लिए मूलधन और मिश्रधन के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर 400 रुपया है और समय जो दी गई है तो इससे दर ज्ञात करेंगे अर्थात दूसरा दर ज्ञात करने के लिए जो भी समय दिया गया है उस समय से ब्याज को डिवाइड करेंगे, तो बराबर आपका हो गया 20। तो दर दिया गया है तो दर आपका परसेंट अर्थात 20% इसका आंसर हो गया। तो 20%। अब ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रश्न में मेरे भाई दर दी गई थी, उससे समय ज्ञात करने के बाद फिर से नया वाला दर ज्ञात किए। लेकिन यहां पर जो है समय दी गई है, समय से दर ज्ञात करेंगे और दर के बाद फिर से पुनः समय ज्ञात करेंगे जो आपका आंसर होगा। तो पहले जो समय इसमें 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो मिश्रधन 2 गुना हो जाता है अर्थात अमाउंट जो आपका है 100 का 2 गुना 200 रुपया हो जाएगा। इसमें पहला जो समय दिया गया है, पहला समय जो दिया गया है वो 4 वर्ष है। तो मूलधन और मिश्रधन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा और ब्याज और जो समय दी गई है उससे दर ज्ञात करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच का जो अंतर अर्थात जो ब्याज है वो आपका 100 रुपया हो जाएगा। इस 100 रुपया को यदि समय से डिवाइड कर देते हैं तो आपका दर परसेंट निकल जाएगा। तो दर आपका हो गया 25%। अब इस दर से पुनः नया मिश्रधन को ध्यान में रखते हुए अब समय को ज्ञात करेंगे। तो अब इसके बाद ये आपका मिश्रधन पहला मिश्रधन है। अब दूसरा मिश्रधन जो है वो जितना रुपया मूलधन था उसका 4 गुना हो जाता है। तो मूलधन आपका 100 रुपया है तो मिश्रधन 400 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा और दर से यदि ब्याज को दर से अगर डिवाइड कर दी जाए तो उससे समय निकलेगा। तो बाद का समय क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो बाद का समय ज्ञात करने के लिए मूलधन और मिश्रधन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज होगा। तो ब्याज आपका 300 रुपया हो गया और दिया गया दर 25% है। तो जब दर दी गई है तो उससे समय निकालेंगे। तो दर से ब्याज को अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका वैल्यू प्राप्त होगा। तो 25 से 12 बार में 300 कट जाता है तो समय आपका 12 वर्ष हो गया। ये इसका हो गया आंसर। अब इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन पर निश्चित समय में वार्षिक सरल ब्याज की दर से 20% पर 4 गुना हो जाता है तो कितने दर से 7 गुना हो जाएगा।
अब इसमें दर दी गई है, उससे पहले समय निकालेंगे, समय के बाद पुनः दर को ज्ञात करेंगे, अर्थात पहला प्रश्न की तरह है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे, किसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज के बदले 15% दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो उसे 1000 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो धनराशि क्या थी। अब इस प्रश्न में दर दो प्रकार का 10% और दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, लेकिन यहां पर समय 1 टाइम से दिया गया है, और जो ये आपका हो गया रेट 1 और हो गया रेट 2, लेकिन यहां पर टाइम एक ही दिया गया है। जो टाइम है आपका वो टाइम आपका दिया गया है 2 वर्ष। जब किसी भी प्रश्न में जितना टाइम समय दी गई हो उतना ही बार दर भी होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में यहां पर समय जो है वो आपका 1 टाइम्स दिया गया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइम्स दिया गया है। तो जो भी ज्यादा होगा, समय और दर ये दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर समय 2 होगा तो दोनों का अंतर करेंगे तो रियल टाइम होगा, और यदि दर 2 टाइम्स अगर दी गई है तो दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो वो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहां पर दर 2 टाइम्स दी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइम्स दी गई है, लेकिन समय आपका 1 टाइम्स दिया गया। तो जो भी ज्यादा टाइम्स दिया गया है दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 15 और 10 का डिफरेंस आपका 5% होगा। तो इसका ये आपका हो गया रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका दर दिया गया है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष, लेकिन हम लोग को ब्याज के रूप में जो प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, जो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है वो आपका 1000 रुपया प्राप्त हो रहा है। इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो दिया गया 1000, इसमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल क्या है, अर्थात मूलधन क्या है, धनराशि क्या थी। तो अब यहां पर समय, दर और ब्याज से मूलधन ज्ञात कर दें। तो मूलधन को दर और समय से यदि मल्टीप्लाई किया जाए, मूलधन गुना समय गुना दर, जो आपका ब्याज के बराबर हो जाएगा। यहां पर हो गया P इंटू 5/100 इंटू 2 इक्वल टू 1000। ये 5 दूना 10 कैंसिल हो गया 1 0 के साथ, तो प्रिंसिपल जो आपका हो गया वो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 10,000 रुपीज इसका प्रिंसिपल हो गया, अर्थात मूलधन 10,000 रुपया हो गया। अब इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन पर 20% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष के बदले 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो उसे 400 रुपया कम प्राप्त होता, तो मूलधन क्या थी। जितना रुपया अधिक या कम प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। यहां पर समय 2 टाइम्स दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 टाइम्स दिया गया, तो दर जो दिया गया है वो दर आपका है 20%, 20% जो दर दिया गया है, लेकिन समय यहां पर पहला समय जो दिया गया है वो 5 वर्ष दिया गया है, और सेकेंड जो टाइम दिया गया है वो आपका 3 ईयर दिया गया है। तो आप तो बताया, इसमें जब भी समय और दर काउंटिंग में जो भी ज्यादा होगा उससे डिफरेंस करने के बाद वो रियल आपका वैल्यू होगा, लेकिन यहां पर समय आपका 2 टाइम्स दिया गया है, तो दोनों समय का अगर डिफरेंस करते हैं तो आपका आ गया 2 वर्ष, ये आपका रियल टाइम हो गया। तो जब दर दी गई है और समय दिया गया है और जितना रुपया अधिक क्या कम होता है वो ब्याज दिया गया है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो दिया गया है वो 400 रुपया दिया गया है। तो अब इससे निकालेंगे, इसे प्रिंसिपल निकालना है, तो जितना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है उसे समय और दर को गुना करने के बाद डिवाइड करेंगे, तो 20 दूना 40 से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया 10, तो प्रिंसिपल आपका जो हो गया वो 1000 रुपीज हो गया, अर्थात मूलधन 1000 रुपया था, जिससे कि इतना वर्ष के बदले इतना वर्ष इतना प्रतिशत वार्षिक दर से दिया गया, तो उसे 400 रुपया अधिक अर्थात ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि उधार दी जाती यदि 10 वर्ष के बदले 15 वर्ष में उसे 600 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। ये भी प्रश्न उसी 2 प्रश्न की तरह है, इसमें भी आपका समय और दर, इसमें समय आपका जो है 2 टाइम्स दिया गया है, लेकिन दर आपका एक ही बार दी गई है, तो वो भी उसी प्रश्न की तरह है। तो इसका उत्तर मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में देंगे क्या होगा। पहला क्वेश्चन,
50,000 रुपया पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर, अगले 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया तो उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न में प्रिंसिपल दी गई है मेरे भाई, प्रिंसिपल दी गई है 50,000 रुपया। इसमें समय और दर इसमें जितने टाइम समय दी गई है उतना टाइम दर भी दिया गया। तो समय आपका 2 बार दिया गया है तो दर भी आपका 2 बार दिया गया है। तो पहला आपका जो है समय 2 वर्ष है, समय आपका 2 वर्ष है तो दर आपका 5% है। फिर बाद वाला जो समय है वो 5 वर्ष है, बाद का समय 5 वर्ष है तो दर इसमें जो दिया गया है वो 10% दिया गया है। तो जितना टाइम समय और जितना अगर उतना ही टाइम से अगर दर दी गई हो तो पहला दर में पहला समय को, दूसरा दर में दूसरा समय को, तीसरा दर में तीसरा समय को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सबको आपस में जोड़ेंगे। तो यहां पर समय आपका 2 बार दी गई है और दर भी आपका 2 बार दिया गया है। तो पहला समय में पहला दर को गुना करने के बाद 10% आया, दूसरा समय में दूसरा दर को गुना करने के बाद 50% आ गया। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका हो गया 60%। तो हम लोग को निकालना है ब्याज। तो जितना रुपया मूलधन दिया गया है, मूलधन जितना रुपया दिया गया है उसका 60% ज्ञात करेंगे जो ब्याज हो जाएगा। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो ये आपका हो गया 6×5 = 30 पर 2 जीरो और एक 3 जीरो लगा देना है मेरे भाई। इसका मतलब हो गया 30,000 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो अब देखेंगे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 1,50,000 रुपए के कर्ज को पहले 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष 20% वार्षिक दर पर तथा अगले वर्ष 5% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया तो कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा। कुल का मतलब हो गया मिश्रधन। अब इसमें ज्ञात करना है मिश्रधन। तो जितना टाइम जितनी बार समय दी गई है उतना ही बार दर दिया गया है। तो इसमें जो मूलधन जो दी गई है वो आपका 1,50,000 रुपया दिया गया है। इसके बाद समय और दर, तो पहला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय आपका 1 वर्ष है। तो समय आपका 1 वर्ष है, ये आपका दिया गया है टाइम और ये आपका दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला समय आपका है 1 वर्ष और दर जो दी गई है वो आपका 10% है, दर आपका 10% हो गया। दूसरी स्थिति में जो आपका समय दिया गया है वो 2 वर्ष और दर दिया गया है 20%। तो 2 वर्ष 20%। इसके बाद तीसरा स्थिति में अगले वर्ष का मतलब हो गया 1 वर्ष, फिर इसमें समय दिया गया है 1 वर्ष और इसमें दर दिया गया है आपका 5%। तो जितना टाइम्स काउंटिंग में टाइम दिया गया है उतना ही टाइम्स काउंटिंग में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो ये आपका 10%, 20% और 5%। समय और दर यदि पहला समय में पहला दर को, दूसरा समय में दूसरा दर को, तीसरा समय में तीसरा दर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10, 20 दूना 40 और 5 एकम 5 के बाद सभी को अगर आपस में जोड़ देते हैं 10%, 40% और 5% तो आपका हो गया 55%। तो टोटल धनराशि पर अर्थात मूलधन पर 55% अर्थात इसका 55% ज्ञात करेंगे जो आपका ब्याज होगा। तो अब मूलधन, समय और दर को कंबाइन करने के बाद अब इससे निकालेंगे हम लोग ब्याज। तो ब्याज बराबर हो जाता, ब्याज जो है जितना रुपया धनराशि मूलधन दी गई है उसका 55% ज्ञात करेंगे। लेकिन हम लोग को यहां पर ब्याज ज्ञात नहीं करना है बल्कि हम लोग को ज्ञात कर, तो जब मिश्रधन ज्ञात करना होगा तो जितना रुपया मूलधन दिया हुआ है उस मूलधन में समय और दर को गुना करने के बाद जितना आया है उसमें 100 में जोड़ देना है। 155% 2 से 2 जीरो दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 2,32,500 रुपया। इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है। यदि समय तथा दर का मान बराबर हो तो दर प्रतिशत क्या थी। इस प्रश्न में समय और दर इक्वल है, अर्थात
टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों आपस में बराबर है, तो जब भी समय और दर अगर यदि बराबर हो तो जितना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसमें उतना ब्याज के रूप में लिखेंगे, जो भी ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है उसे लिखेंगे, और दर में प्रतिशत लगा है इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब जब समय और दर यदि दोनों का मान अगर बराबर है तो उसे अंडर रूट करेंगे, इससे या तो दर निकलेगा या तो समय निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ये आपका हो गया 25 और 25 का वर्गमूल आपका हो गया 5। यदि दर ज्ञात करना है तो 5% इसका आंसर हो गया, और यदि समय ज्ञात करना हो तो ये 5 वर्ष इसका आंसर हो गया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का इक्वल है। तो जब भी समय और दर यदि आपस में बराबर है तो जितना गुना ब्याज प्राप्त होता है उस ब्याज में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अंडर रूट करेंगे, जो भी मान आएगा वो दर का, और समय जिसका पूछा जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा। यदि दर पूछा जाएगा तो परसेंट में, और समय पूछा जाएगा तो वर्ष में लिखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है दर का मान क्या थी, तो दर का मान आपका हो गया ये 5%। तो दर का मान 5%, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 4/25 गुना हो जाता है, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय ज्ञात करें। यह भी वही प्रश्न है। इसमें आपका जो ब्याज के रूप में प्राप्त होता है वो 4/25 गुना है। जब समय और दर, जब टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दोनों इक्वल होता है तो उस स्थिति में जो भी जितना गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब दोनों बराबर होता है तो उसका अंडर रूट करेंगे। अब इससे जो भी मान प्राप्त होगा वो दर और समय, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन अगर करते हैं तो ये आपका हो गया 4 4 16 16 का वर्गमूल आपका 4 हो गया। इसमें ज्ञात करना है मेरे भाई समय, तो जो भी वैल्यू आपका ज्ञात प्राप्त हुआ है वो दर भी है। तो अगर समय पूछा जाएगा तो 4 वर्ष, और यदि दर पूछा जाएगा तो 4%। इसमें ज्ञात करना है समय, तो जो समय आपका हो गया 4 वर्ष इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो गया 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में 3 गुना हो जाता है तो कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 5 गुना हो जाएगा। दर दिया गया है 10% और वो धन 3 गुना हो जाता है। दर दिया गया है 10%, यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो मूलधन 3 गुना हो जाता है, अर्थात 300 रुपया हो जाएगा। तो इसमें अमाउंट जो है वो 300 रुपीज हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है मेरे भाई 10%, तो इससे सबसे पहले निकालेंगे समय। तो टाइम ज्ञात करने के लिए पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है 10%, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। दोनों के बीच का अंतर 200 रुपया है, और ये 200 रुपया जो है वो आपका 10% पर हो जा रहा है, तो इससे निकल जाएगा समय, अर्थात पहला समय। तो इसमें आप समय ज्ञात करेंगे तो जो समय होगा आपका 20 वर्ष का हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। लेकिन हम लोग को समय ज्ञात नहीं करना, हम लोग को फिर से दर ही ज्ञात करना है, अर्थात दूसरा दर ज्ञात करना था। दूसरा दर क्या थी, जिससे कि वो 5 गुना हो जाता है। तो मूलधन यदि 100 रुपया है तो आपका अमाउंट जो हो जाएगा, मूलधन जो है, नया अमाउंट जो है, नया मूलधन जो है वो आपका 5 गुना का मतलब 500 रुपया हो जाएगा। तो जब 100 रुपया जब प्रिंसिपल थी और आपका अमाउंट जो आपका 500 है, तो दोनों के बीच का जो अंतर आपका है वो 400 रुपया। तो इसमें जो नया वाला जो ब्याज है वो 400 रुपया है। तो अब इसे निकालेंगे फिर से दर। तो दर ज्ञात करने के लिए मूलधन और मूलधन के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर 400 रुपया है, और समय जो दी गई है तो इससे दर ज्ञात करेंगे, अर्थात दूसरा दर ज्ञात करने के लिए जो भी समय दिया गया है उस समय से ब्याज को डिवाइड करेंगे। तो बराबर आपका हो गया 20। तो दर दिया गया है तो दर आपका परसेंट, अर्थात 20% इसका आंसर हो गया। तो 20%। अब ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रश्न में मेरे भाई दर दी गई थी, उससे समय ज्ञात करने के बाद फिर से नया वाला दर ज्ञात किए। लेकिन यहां पर जो है समय दी गई है, समय से दर ज्ञात करेंगे, और दर के बाद फिर से पुनः समय ज्ञात करेंगे, जो आपका आंसर होगा। तो पहले जो समय
इसमें 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो निधन दुगुना हो जाता है, अर्थात अमाउंट जो आपका है 100 का दुगुना 200 रुपया हो जाएगा। इसमें पहला जो समय दिया गया है, पहला समय जो दिया गया है वो 4 वर्ष है। तो मूलधन और निधन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा, और ब्याज और जो समय दी गई है उससे दर ज्ञात करेंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच का जो अंतर अर्थात जो ब्याज है वो आपका 100 रुपया हो जाएगा। इस 100 रुपया को यदि समय से डिवाइड कर देते हैं तो आपका दर % निकल जाएगा। तो दर आपका हो गया 25%। अब इस दर से पुनः नया मिश्रण को ध्यान में रखते हुए अब समय को ज्ञात करेंगे। तो अब इसके बाद ये आपका मिश्रण पहला मिश्रण है। अब दूसरा मिश्रण जो है वो जितना रुपया मूलधन था उसका 4 गुना हो जाता है। तो मूलधन आपका 100 रुपया है तो मिश्रण 400 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा, और दर से यदि ब्याज को दर से अगर डिवाइड कर दी जाए तो उससे समय निकलेगा। तो बाद का समय क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो बाद का समय ज्ञात करने के लिए मूलधन और निर्धन दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज होगा। तो ब्याज आपका 300 रुपया हो गया और दिया गया दर 25% है। तो जब दर दी गई है तो उससे समय निकालेंगे। तो दर से ब्याज को अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका वैल्यू प्राप्त होगा। तो 25 से 12 बार में 300 कट जाता है तो समय आपका 12 वर्ष हो गया। ये इसका हो गया आंसर। अब इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, किसी धन पर निश्चित समय में वार्षिक सरल ब्याज की दर से 20% पर 4 गुना हो जाता है तो कितने दर से 7 गुना हो जाएगा। अब इसमें दर दी गई है, उससे पहले समय निकालेंगे, समय के बाद पुनः दर को ज्ञात करेंगे, अर्थात पहला प्रश्न की तरह है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे, किसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज के बदले 15% दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो उसे 1000 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो धनराशि क्या थी। अब इस प्रश्न में दर दो प्रकार का 10% और दूसरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है, लेकिन यहां पर समय 1 टाइम से दिया गया है। और जो ये आपका हो गया रेट 1 और हो गया रेट 2, लेकिन यहां पर टाइम एक ही दिया गया है। जो टाइम है आपका वो टाइम आपका दिया गया है 2 वर्ष। जब किसी भी प्रश्न में जितना टाइम समय दी गई हो उतना ही बार दर भी होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में यहां पर समय जो है वो आपका 1 टाइम्स दिया गया है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइम्स दिया गया है। तो जो भी ज्यादा होगा समय और दर, ये दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर समय 2 होगा तो दोनों का अंतर करेंगे तो रियल टाइम होगा, और यदि दर 2 टाइम्स अगर दी गई है तो दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो वो आपका रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहां पर दर 2 टाइम्स दी गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 टाइम्स दी गई है, लेकिन समय आपका 1 टाइम्स दिया गया। तो जो भी ज्यादा टाइम्स दिया गया है दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 15 और 10 का डिफरेंस आपका 5% होगा। तो इसका ये आपका हो गया रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका दर दिया गया है 5% और समय दिया गया है 2 वर्ष, लेकिन हम लोग को ब्याज के रूप में जो प्राप्त हो रहा है मेरे भाई, जो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है वो आपका 1000 रुपया प्राप्त हो रहा है। इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो दिया गया 1000, तो इसमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल क्या है, अर्थात मूलधन क्या है, धनराशि क्या थी। तो अब यहां पर समय, दर और ब्याज से मूलधन ज्ञात कर दें। तो मूलधन को दर और समय से यदि मल्टीप्लाई किया जाए, मूलधन गुना समय गुना दर, जो आपका ब्याज के बराबर हो जाएगा। यहां पर हो गया P इंटू 5/100 इंटू 2 इक्वल टू 1000। ये 5 दूना 10 कैंसिल हो गया 1 0 के साथ, तो प्रिंसिपल जो आपका हो गया वो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 10,000 रुपीज इसका प्रिंसिपल हो गया, अर्थात मूलधन 10,000 रुपया हो गया। अब इसमें ऑप्शन को देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2, कोई धन पर 20% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 5 वर्ष के बदले 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो उसे 400 रुपया कम प्राप्त होता, तो मूलधन क्या थी।
जितना रुपया अधिक या कम प्राप्त होता है वो ब्याज कहलाता है। यहां पर समय 2 टाइम्स दिया गया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 टाइम्स दिया गया है। तो दर जो दिया गया है वो दर आपका है 20%, 20% जो दर दिया गया है। लेकिन समय यहां पर पहला समय जो दिया गया है वो 5 वर्ष दिया गया है और सेकेंड जो टाइम दिया गया है वो आपका 3 ईयर दिया गया है। तो आप तो बताया, इसमें जब भी समय और दर काउंटिंग में जो भी ज्यादा होगा उससे डिफरेंस करने के बाद वो रियल आपका वैल्यू होगा। लेकिन यहां पर समय आपका 2 टाइम्स दिया गया है, तो दोनों समय का अगर डिफरेंस करते हैं तो आपका आ गया 2 वर्ष। ये आपका रियल टाइम हो गया। तो जब दर दी गई है और समय दिया गया है और जितना रुपया अधिक या कम होता है वो ब्याज दिया गया है, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो दिया गया है वो 400 रुपया दिया गया है। तो अब इससे निकालेंगे, इसे प्रिंसिपल निकालना है। तो जितना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है उसे समय और दर को गुना करने के बाद डिवाइड करेंगे। तो 20 या 20 दूना 40 से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका हो गया 10। तो प्रिंसिपल आपका जो हो गया वो 1000 रुपीज हो गया, अर्थात मूलधन 1000 रुपया था, जिससे कि इतना वर्ष के बदले इतना वर्ष इतना प्रतिशत वार्षिक दर से दिया गया, तो उसे 400 रुपया अधिक अर्थात ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। तो अब इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि उधार दी जाती यदि 10 वर्ष के बदले 15 वर्ष में उसे 600 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। ये भी प्रश्न उसी 2 प्रश्न की तरह है। इसमें भी आपका समय और दर, इसमें समय आपका जो है 2 टाइम्स दिया गया है, लेकिन दर आपका एक ही बार दी गई है। तो वो भी उसी प्रश्न की तरह है। तो इसका उत्तर मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में देंगे क्या होगा। पहला क्वेश्चन, 50,000 रुपया पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर, अगले 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, तो उसे कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अब इस प्रश्न में प्रिंसिपल दी गई है मेरे भाई, प्रिंसिपल दी गई है 50,000 रुपया। इसमें समय और दर इसमें जितने टाइम समय दी गई है उतना टाइम दर भी दिया गया। तो समय आपका 2 बार दिया गया है, तो दर भी आपका 2 बार दिया गया है। तो पहला आपका जो है समय 2 वर्ष है, समय आपका 2 वर्ष है, तो दर आपका 5% है। फिर बाद वाला जो समय है वो 5 वर्ष है, बाद का समय 5 वर्ष है, तो दर इसमें जो दिया गया है वो 10% दिया गया है। तो जितना टाइम समय और जितना अगर उतना ही टाइम से अगर दर दी गई हो, तो पहला दर में पहला समय को, दूसरा दर में दूसरा समय को, तीसरा दर में तीसरा समय को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सबको आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर समय आपका 2 बार दी गई है और दर भी आपका 2 बार दिया गया है। तो पहला समय में पहला दर को गुना करने के बाद 10% आया, दूसरा समय में दूसरा दर को गुना करने के बाद 50% आ गया। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका हो गया 60%। तो हम लोग को निकालना है ब्याज। तो जितना रुपया मूलधन दिया गया है, मूलधन जितना रुपया दिया गया है उसका 60% ज्ञात करेंगे जो ब्याज हो जाएगा। तो अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 6×5 = 30 पर 2 जीरो और एक 3 जीरो लगा देना है मेरे भाई। इसका मतलब हो गया 30,000 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो अब देखेंगे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 1,50,000 रुपए के कर्ज को पहले 10% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष 20% वार्षिक दर पर तथा अगले वर्ष 5% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया, तो कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा। कुल का मतलब हो गया मिश्रधन। अब इसमें ज्ञात करना है मिश्रधन। तो जितना टाइम, जितनी बार समय दी गई है उतना ही बार दर दिया गया है। तो इसमें जो मूलधन जो दी गई है वो आपका 1,50,000 रुपया दिया गया है। इसके बाद समय और दर, तो पहला जो समय, पहला आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय आपका 1 वर्ष है। तो समय आपका 1 वर्ष है, ये आपका दिया गया है टाइम और ये आपका दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला समय आपका है 1 वर्ष और दर जो दी गई है वो आपका 10% है, दर आपका 10% हो गया। दूसरी स्थिति में जो आपका समय दिया गया है वो 2 वर्ष और दर दिया गया है 20%। तो 2 वर्ष
20%। इसके बाद तीसरा स्थिति में अगले वर्ष का मतलब हो गया 1 वर्ष, फिर इसमें समय दिया गया है 1 वर्ष और इसमें दर दिया गया है आपका 5%। तो जितना टाइम्स काउंटिंग में टाइम दिया गया है उतना ही टाइम्स काउंटिंग में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो ये आपका 10%, 20% और 5%। समय और दर यदि पहला समय में पहला दर को, दूसरा समय में दूसरा दर को, तीसरा समय में तीसरा दर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10, 20 दूना 40 और 5 एकम 5 के बाद सभी को अगर आपस में जोड़ देते हैं 10%, 40% और 5% तो आपका हो गया 55%। तो टोटल धनराशि पर अर्थात मूलधन पर 55% अर्थात इसका 55% ज्ञात करेंगे जो आपका ब्याज होगा। तो अब मूलधन, समय और दर को कंबाइन करने के बाद अब इससे निकालेंगे हम लोग ब्याज। तो ब्याज बराबर हो जाता है, ब्याज जो है जितना रुपया धनराशि मूलधन दी गई है उसका 55% ज्ञात करेंगे। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ब्याज ज्ञात नहीं करना है बल्कि हम लोग को ज्ञात कर, तो जब मूलधन ज्ञात करना होगा तो जितना रुपया मूलधन दिया हुआ है उस मूलधन में समय और दर को गुना करने के बाद जितना आया है उसमें 100 में जोड़ देना है। 155% 2 से 2 जीरो दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 2,32,500 रुपया इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है, यदि समय तथा दर का मान बराबर हो तो दर प्रतिशत क्या थी। इस प्रश्न में समय और दर इक्वल है अर्थात टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों आपस में बराबर है। तो जब भी समय और दर अगर यदि बराबर हो तो जितना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो सबसे पहले उसमें उतना ब्याज के रूप में लिखेंगे, जो भी ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है उसे लिखेंगे और दर में प्रतिशत लगा है इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब जब समय और दर यदि दोनों का मान अगर बराबर है तो उससे अंडर रूट करेंगे, इससे या तो दर निकलेगा या तो समय निकलेगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ये आपका हो गया 25 और 25 का वर्गमूल आपका हो गया 5। यदि दर ज्ञात करना है तो 5% इसका आंसर हो गया और यदि समय ज्ञात करना हो तो ये 5 वर्ष इसका आंसर हो गया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों का इक्वल है। तो जब भी समय और दर यदि आपस में बराबर है तो जितना गुना ब्याज प्राप्त होता है उस ब्याज में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अंडर रूट करेंगे, जो भी मान आएगा वो दर का और समय जिसका पूछा जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा। यदि दर पूछा जाएगा तो परसेंट में और समय पूछा जाएगा तो वर्ष में लिखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है दर का मान क्या थी, तो दर का मान आपका हो गया ये 5%। तो दर का मान 5% अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 4/25 गुना हो जाता है, यदि समय तथा दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो समय ज्ञात करें। यह भी वही प्रश्न है। इसमें आपका जो ब्याज के रूप में प्राप्त होता है वो 4/25 गुना है। जब समय और दर, जब टाइम और रेट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दोनों इक्वल होता है तो उस स्थिति में जो भी जितना गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब दोनों बराबर होता है तो उसका अंडर रूट करेंगे। अब इससे जो भी मान प्राप्त होगा वो दर और समय, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो अब यहाँ पर इसका सोल्यूशन अगर करते हैं तो ये आपका हो गया 4 4 4 16, 16 का वर्गमूल आपका 4 हो गया। इसमें ज्ञात करना है मेरे भाई समय, तो जो भी वैल्यू आपका ज्ञात प्राप्त हुआ है वो दर भी है। तो अगर समय पूछा जाएगा तो 4 वर्ष और यदि दर पूछा जाएगा तो 4%। इसमें ज्ञात करना है समय, तो जो समय आपका हो गया 4 वर्ष इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो गया 4 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। इसमें जो धन की राशि अर्थात उधार की राशि जो दी गई है वो 5,000 रुपया है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट
अर्थात जो दर दिया गया है वो आपका 10% है और जो समय दी गई है वो 2 वर्ष है। तो इससे ज्ञात करना है ब्याज, अर्थात ब्याज की राशि क्या होगी, कितना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। जितना भी दर और समय दिया गया है, दर और समय को दोनों को गुना करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो मूलधन का उतना % ज्ञात करेंगे जो ब्याज कहलाएगा। तो यहां पर मूलधन दी गई है 5,000 रुपया, दर आपका है 10% और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो समय और दर को यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 10 दूना 20 अर्थात 20%। तो पूरे मूलधन का 20% ज्ञात करेंगे। 1010 500 दूना 1000, तो 1000 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें ऑप्शन को देखेंगे तो 1000 रुपया किस ऑप्शन में है मेरे भाई, तो 1000 रुपया सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया, तो ब्याज की राशि क्या प्राप्त होगी। जो मूलधन के रूप में दिया गया है वो 10,000 रुपया है, अर्थात प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है। इसमें जो समय दिया गया है वो समय आपका 3 वर्ष, जो उधार दी गई है वो 3 वर्ष के लिए दी गई है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो दिया गया है वो 5% दिया गया है, वो 5% वार्षिक अर्थात पर एनम दिया गया है। तो इससे निकालना है ब्याज, तो ब्याज कितने रुपए प्राप्त होगी ये ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए आप लोग को बताया गया था कि समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो मूलधन का उतना % ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया गया है 10,000 रुपया, समय आपका है 3 वर्ष, दर है आपका 5%, तो दोनों को मल्टीप्लाई यदि कर दी जाए तो 3 पचे 15 अर्थात 15% ज्ञात करना। तो 1000 का 15% ज्ञात करेंगे, इतना बटा 100, एक कैंसिल हो गया, बराबर 1500 रुपया। तो ये 1500 रुपया उसको पर वर्ष प्रत्येक ईयर आपको ब्याज के रूप में देना होगा। अब इसमें ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन 2000, दूसरा ऑप्शन 1500, तीसरा आपका 6000, उसके बाद चौथा ऑप्शन 1200 रुपया है। तो ये आपका है 1500, तो इसका आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए 25,000 रुपया उधार लिया, तो उसे कितना अतिरिक्त धन देना होगा। अतिरिक्त धन तो समय समाप्ति के बाद जो अतिरिक्त धन है वो ब्याज कहलाता है। अर्थात मेरे भाई इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, 8,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल कितना रुपया हो जाएगा। कुल कितना रुपया, तो समय समाप्ति के बाद यदि कुल धन ज्ञात करना हो तो कुल धन का मतलब होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें उधार की राशि अर्थात जो मूलधन दी गई है वो 8,000 रुपया है। इसके बाद समय जो दी गई है वो आपका 5 वर्ष है और जो दर दी गई है वो आपका 12% है। तो इससे निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, अर्थात अमाउंट को फाइंड करना है। तो आप लोग को बताया गया था, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताए थे मेरे भाई कि समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उससे 100 में जोड़ेंगे। अर्थात 100 में जोड़ने का मतलब हो गया कि जितना रुपए की राशि जो उधार ली गई थी उसे समय और दर को मल्टीप्लाई करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उतना % एक्स्ट्रा देना होगा, उतना % एक्स्ट्रा देना होगा। अर्थात तो यहां पर समय दिया गया है आपका 5 वर्ष और दर दिया गया है 12%, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा 12 पचे 60, तो 60% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसका मतलब हो गया कि जितनी भी राशि उधार ली गई थी जो 8,000 है, इसके बाद समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आया है उसमें 100 को जोड़ देंगे,
तो 100 जोड़ने के बाद हो गया 160%। अब हम लोग निकालेंगे 8,000 रुपये का 160%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका कुल धन होगा। तो अगर 16 को 8 अगर 8 से गुना करते हैं तो 16 8 128 होता है, उस पर 00, अर्थात टोटल मिश्रधन के रूप में जो प्राप्त होगा वो आपका 12,800 रुपया। अब ऑप्शन को देखेंगे, 12,800 रुपया वो डी ऑप्शन अर्थात चौथा ऑप्शन में है। तो इसका आंसर चौथा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये की 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में लिया गया, तो समय के अंत में कुल कितना राशि लौटाना होगा। तो कुल कितना राशि, तो कुल का मतलब हो गया मिश्रधन। इसमें आपका प्रिंसिपल दिया गया है 15,000 रुपया। इसके बाद समय आपका दिया गया है 3 वर्ष और दर दिया गया है 10%। तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाता है आपका 30%। हम लोग को ज्ञात करना है मिश्रधन, तो जो भी समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आया है उसे 100 में जोड़ देंगे। तो यदि 30 को 100 में जोड़ देते हैं तो हो जाता है 130, तो निकालेंगे 130%, अर्थात 130/100। ये आपका कैंसिल हो गया। अब 15 को 13 से गुना करेंगे, तो 15 को 13 से गुना करेंगे तो 195 और उस पर 00, अर्थात 19,500 रुपया टोटल आपका अमाउंट के रूप में उसे दिया जाएगा, अर्थात मिश्रधन के रूप में दिया जाएगा, जो कि अब इसका ऑप्शन हो गया ए, 19,500 रुपया। उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, वह धनराशि क्या थी जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 1,200 रुपया प्राप्त हो। अर्थात इसमें अब दी गई है ब्याज की राशि जो 1,200 रुपया है, समय जो दिया गया है वह समय है आपका 2 वर्ष, और जो दर दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपका 10% है। तो इससे निकालना है प्रिंसिपल क्या है, अर्थात उधार की राशि क्या है, मूलधन क्या है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जब मूलधन दी गई होती थी तो दर और समय को गुना करने के बाद उसका उतना % ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जो भी आपका ब्याज दिया गया है उस ब्याज में समय और दर को गुना करने के बाद उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, 6,000 रुपया। तो 6,000 रुपया ही है जिसे 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देने के बाद उसे 1,200 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार की राशि क्या होगी यदि साधारण ब्याज की दर 20% तथा ब्याज की राशि 2,000 रुपया प्राप्त हो। अब इसमें जो इंटरेस्ट दिया गया है वो आपका 2,000 रुपया है, जो समय दी गई है वह समय 5 वर्ष है, और जो दर दिया गया है वह दर 20% है, दर 20% है। तो उधार की राशि ब्याज की राशि 2,000 रुपया है, समय जो दिया गया है वो 5 वर्ष है, और दर जो दिया गया है वो 20% वार्षिक दिया गया है। तो समय वर्ष में है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो इससे निकालना है मूलधन की राशि क्या होगी, अर्थात कर्ज की राशि क्या होगी। तो कर्ज को ज्ञात करने के लिए अर्थात मूलधन जब ज्ञात करना हो तो बताया गया था कि जो भी आपका ब्याज के रूप में जो दिया गया है समय और दर को गुना करने के बाद उसका उल्टा लिखेंगे। तो समय आपका है 5 वर्ष, दर आपका है 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 100%। तो 100% का मतलब हो गया 100/100। अब इसे उल्टा लिखेंगे, तो जब मूलधन ज्ञात करना होता है तो उल्टा लिखा जाता है, अर्थात 100/100 लिखेंगे। इसे 2 0 से 2 0 कैंसल, बराबर हो गया आपका 2,000 रुपया। तो उधार की राशि 2,000 रुपया थी। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका
बी हो गया, जो कि 2000 रुपया। इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर पहला प्रश्न, 8,000 रुपये की धनराशि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 2,000 रुपया हो जाता है, तो दर क्या थी? इसमें मूलधन दी गई है 8,000 रुपया, ब्याज की जो राशि प्राप्त हो रहा है वो है आपका 2,000 रुपया, और जो समय दी गई है वो है 2 वर्ष। इससे निकालना है मेरे भाई दर। तो दर क्या होगी? दर ज्ञात करने के लिए आज किसी फॉर्मूला या ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। आज बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट को डेवलप किया हूं, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसका दर का मान ज्ञात करने। 2,000 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है मेरे भाई 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में 2,000 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपया होगा। ये 1,000 रुपया ब्याज कितने रुपये पर? 8,000 रुपया मूलधन पर प्राप्त हो रहा है। तो 8,000 रुपया मूलधन पर 1,000 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। इसीलिए दर निकालना है प्रतिशत में, तो इसीलिए 100 में। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 25 चौ 100 और 4 दूना 8, अर्थात 25/2% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो दर 25/2 अर्थात 12.5% हो गया। 12.5% हो गया। इसका उत्तर बी हो गया मेरे भाई। सेकेंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12,000 रुपये कर्ज के रूप में उधार दिया और 3 वर्ष बाद 13,500 रुपया कुल धन के रूप में प्राप्त हुआ, तो बताए साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? उधार की राशि जो है वो आपका 12,000 रुपया है। कुल धन अर्थात समय समाप्ति के बाद कुल धन का मतलब हो गया मिश्रधन उसे 13,500 रुपया प्राप्त हो रहा है, और समय जो दी गई है वो 3 वर्ष है। समय 3 वर्ष है। तो दर क्या है, दर प्रतिशत क्या है वो ज्ञात करना है। तो 12,000 रुपया बढ़ करके 13,500 रुपया हो जा रहा है, अर्थात दोनों के बीच का जो अंतर है वो 1,500 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो 3 वर्ष में ब्याज प्राप्त हो रहा है मेरे भाई 1,500 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज प्राप्त होगा 500 रुपया। ये 500 रुपया ब्याज है, 12,000 रुपया उधार देने पर है, तो आपका मूलधन की राशि 12,000, तो 12,000 रुपया में 500 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो दर में लगा रहता है प्रतिशत, इसीलिए 100 में। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 5 दूना 10, 6 दूना 12, अर्थात 25/6% दर की राशि हो गई। तो अब इसका ऑप्शन हो गया ए, 25/6%। तीसरा क्वेश्चन, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के बाद उसे 10,500 रुपया मिश्रधन प्राप्त होगा यदि मूलधन 7,500 रुपया हो? मूलधन की राशि 7,500 रुपया अर्थात उधार की राशि 7,500 रुपया है, उसे टोटल 10,500 रुपया प्राप्त हो रहा है मिश्रधन के रूप में। समय दिया गया है 5 वर्ष, तो दर की राशि क्या होगी यह ज्ञात करना है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका दर क्या होगा। पहला प्रश्न, एक व्यक्ति 15,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ समय के लिए उधार लिया और वह 1,500 रुपया ब्याज के रूप में दिया, तो समय क्या थी? इसमें मूलधन दिया गया है मेरे भाई 15,000 रुपया। इसमें साधारण ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो 1,500 रुपया, 1,500 रुपया। समय जो दिया, इसमें दर दी गई है
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका है 20% पर एनम है। इसमें समय को ज्ञात करना है। कर्ज की राशि उधार की राशि जो है वो 1500 रुपया है। उस पर 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, अर्थात दर 20% है और उससे ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो 1500 रुपया। तो ये 1500 रुपया जो ब्याज है वो 20% दर पर 1500 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो 1% पर कितना प्राप्त होगा? 1500 बटा 20। प्रतिशत लगा है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये जो ब्याज की राशि प्राप्त हो रहा है वो 15,000 पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए 15,000 रुपया जितना भी उधार की राशि है उससे डिवाइड करेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 10 से कम 10 और 10 दूना 20, अर्थात 1/2 वर्ष इसका समय हो गया मेरा। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कितने समय बाद 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुल 25,000 रुपया हो जाएगा? कितने समय बाद, अर्थात इसमें समय को ज्ञात करना है। तो इसमें मूलधन जो दिया गया है वो 20,000 रुपया है। कितने समय के बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से टोटल, अर्थात निधन के रूप में प्राप्त हो रहा है, उसे अमाउंट के रूप में प्राप्त हो रहा है 25,000 रुपया। तो 20,000 रुपया उधार ली गई थी, 25,000 रुपया उसे कुल प्राप्त हुआ। दर जो दिया गया है वो 10% है। तो समय ज्ञात करना है। तो समय कितने वर्ष की थी, अर्थात ये 20,000 रुपया 25,000 रुपया में बदल जा रहा है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज, तो इसे साधारण ब्याज के रूप में कितना प्राप्त हुआ? तो 5,000 रुपया प्राप्त हुआ। ये 5,000 रुपया जो प्राप्त हुआ है वो 10% पर, तो 10% पर इसे प्राप्त हुआ है 5,000 रुपया, इसीलिए 1% पर कितना हो जाएगा? 5,000 बटा 10। तो इतना लंबा प्रोसेस का उपयोग नहीं करना है मेरे भाई। ये 5,000 रुपया जो 5,000 रुपया जो ब्याज प्राप्त हो रहा था, दोनों मूलधन और निधन के बीच का जो अंतर जो 5,000 रुपया है, ये दोनों के बीच का अंतर जो 5,000 है वो ब्याज कहलाएगा। यह ब्याज जो प्राप्त हो रहा है वो 10% पर प्राप्त हो रहा है। तो जब प्रतिशत लगा है तो इसको 100 से गुना करेंगे और जितना उधार की राशि थी उसे डिवाइड किया जाएगा। अब ये आपका हो गया 4 टाइम्स, ये आपका हो गया ये 5 और ये 2 बराबर 5/2। तो 5/2 वर्ष अर्थात 2.5 वर्ष इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपया की राशि पर 4,000 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा? इसमें मूलधन जो दिया गया है वो 10,000 रुपया है। ब्याज जो प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट जो प्राप्त हो रहा है वो आपका 4,000 रुपया, और जो दर दिया गया है वो 15%। तो इससे समय ज्ञात करना है। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका आंसर क्या होगा? पहला प्रश्न, कोई धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 12,000 रुपया तथा 6 वर्ष में 13,000 रुपया हो जाता है, तो धनराशि क्या थी? 4 वर्ष का मिश्धन 12,000 रुपया हो जाता है और 6 वर्ष का मिश्धन 13,000 रुपया हो जाता है। तो दोनों समय के बीच का अंतर मेरे भाई 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष में 1,000 रुपया, तो मिश्धन का अंतर, तो जो भी मिश्धन का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। तो 2 वर्ष में 1,000 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष में 1,000, तो 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपया। अब इसी 1 वर्ष का जो इसी 500 रुपया को अगर 4 वर्ष या 6 वर्ष किसी में भी अरेंज करेंगे तो भी उस दोनों का मूलधन बराबर आएगा। तो ये 1 वर्ष में 5,000 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा?
तो 4 वर्ष का जो समय जब 4 गुना हो गया तो ब्याज भी उसका 4 गुना हो जाएगा, अर्थात 2000 रुपया प्राप्त होगा। तो 4 वर्ष का ब्याज 2000 रुपया। कितने रुपए की धनराशि थी ताकि जिसमें 2000 रुपया ब्याज जोड़ने के बाद 12000 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो ये मिश्रधन है 12000 रुपया और ये ब्याज हो गया 2000 रुपया। तो मिश्रधन और ब्याज दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो मूलधन कहलाता है। तो मूलधन की राशि अर्थात प्रिंसिपल की जो राशि है वो 12000 में से 2000 रुपया ब्याज को अगर घटा दी जाए तो मूलधन की राशि प्राप्त होगा जो 10,000 रुपया। मेरे भाई आप इसका आंसर हो गया। तो ये 10,000 रुपया पहला ऑप्शन में है, तो इसका आंसर 10,000 रुपया होगा, पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वह राशि क्या थी जो फिक्स्ड वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 6,000 रुपया तथा 7 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है। तो 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है, इसमें टोटल मिश्रधन के रूप में प्राप्त होता है 6,000 रुपया। 3 वर्ष का मिश्रधन 6,000 रुपया और 7 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 8,000 रुपया हो जाता है। तो दोनों समय के बीच का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। तो 4 वर्ष और दोनों मिश्रधन के बीच का अंतर जो है वो ब्याज कहलाता है। तो दोनों मिश्रधन के बीच का अंतर 2000 रुपया है, हो गया। तो 4 वर्ष का ब्याज 2000 रुपया है, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज, तो 2000 को यदि 4 से भाग दे दी जाए तो 500 रुपया प्राप्त होगा। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 500 रुपया है, वर्ष का ब्याज 1 की अपेक्षा जो 3 है वो 3 गुना है। तो जब समय अगर आपका 3 गुना है तो ब्याज भी आपका 3 गुना होगा। तो 6,000 रुपया में 6,000 रुपया जो मिश्रधन था उसमें 1500 रुपया ब्याज था। अगर उसको माइनस कर देंगे तो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा 4500 रुपया वो उसका मूलधन हो जाएगा। तो कर्ज की राशि, उधार की राशि अर्थात मूलधन कितना था 4500 रुपया। ये 4500 रुपया ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका आंसर सी हो गया। ये भी प्रश्न उसी 2 प्रश्न की तरह है। इसे हल करने के बाद इसका उत्तर क्या प्राप्त होगा, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, कोई धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो दर की राशि तो दर क्या है। यदि मूलधन को 100 रुपया माना जाए, क्योंकि मूलधन दी गई नहीं इसलिए इसे 100 रुपया मान लेंगे, 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है। तो समय समाप्ति के बाद यदि कोई भी धन गुना के रूप में अगर दिया जाए तो वो मिश्रधन कहलाता है। तो मूलधन को यदि 100 रुपया मानते हैं तो मिश्रधन 3 गुना अर्थात 300 रुपया हो जाता है। कितने समय में, तो समय दी गई है 5 वर्ष। इससे निकालना है दर, तो दर प्रतिशत क्या है वो ज्ञात करना है। तो जब मिश्रधन गुना के रूप में दिया गया हो तो समय दिया रहे तो दर ज्ञात करना होगा, दर दिया रहेगा तो समय ज्ञात करना। तो इसमें दिया गया है समय। तो मूलधन और मिश्रधन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो ब्याज कहलाता है। तो मिश्रधन आपका है 300 रुपया और मूलधन था आपका 100 रुपया, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। तो ब्याज मेरा हो गया 200 रुपया। ये 200 रुपया जो ब्याज है वो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो दोनों के बीच का अंतर अर्थात ब्याज को दिए गए समय से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो भी मान प्राप्त होगा वो दर कहलाएगा। तो दर हमेशा प्रतिशत में होता है, इसलिए 40%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना परसेंट था, 40%। ये 40% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5,000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो मूलधन की राशि दी गई है 5,000 रुपया, तो उस मूलधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूलधन को हमेशा 100 मान लीजिएगा। तो मूलधन आपका है 100 रुपया। तो 20% वार्षिक दर से, इसमें दर दे दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है।
मूलधन आपका, मूलधन को 100 रुपया मान लिए, दी गई मूलधन है तो उस मूलधन को केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूलधन को 100 रुपया मान लेंगे, दर जो दिया गया है वो 20% है, और निजधन समय के अंत में 20% के हिसाब से कुछ समय के बाद जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो मूलधन को यदि 100 रुपया माने हैं तो निजधन आपका हो जाएगा 400 रुपया। मूलधन और निजधन के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। लेकिन इस प्रश्न में दिया गया है दर, तो निकालना है आपको समय। तो समय क्या होगी? तो मूलधन और निजधन के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 300 रुपया, ये 300 रुपया ब्याज है। यदि दर दी गई हो तो दर से डिवाइड करेंगे तो समय निकलेगा, और यदि समय दिया गया हो तो समय से अगर डिवाइड करेंगे तो दर दिया। तो दोनों के बीच का अंतर को दर या समय दोनों में से जो भी वैल्यू दिया गया है उससे डिवाइड करेंगे। तो यदि दर दिया रहेगा तो समय निकलेगा, समय दिया रहेगा तो दर ज्ञात होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर 300 रुपया है, दर दिया गया है 20%, इसलिए 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद का जो वैल्यू आया वो 15 प्राप्त हुआ। तो जब दर दिया गया था तो इससे निकलेगा समय। तो ये जो 15 है आपका वो वर्ष कहलाएगा, अर्थात समय कहलाएगा। तो टाइम जो है आपका 15 वर्ष हो गया। ये 15 वर्ष किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? समय, यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो निजधन उसका 5 गुना, 5 गुना का मतलब 500 रुपया हो जाता है। इसमें दिया गया है समय, तो समय दी गई है 10 वर्ष, तो समय आपका है 10 वर्ष। तो इससे निकालना है दर। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? इसमें जो धन की राशि अर्थात उधार की राशि जो दी गई है वो 5,000 रुपया है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात जो दर दिया गया है वो आपका 10% है, और जो समय दी गई है वो 2 वर्ष है। तो इससे ज्ञात करना है ब्याज, अर्थात ब्याज की राशि क्या होगी, कितना रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। जितना भी दर और समय दिया गया है, दर और समय को दोनों को गुना करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो मूलधन का उतना % ज्ञात करेंगे जो ब्याज कहलाएगा। तो यहां पर मूलधन दी गई है 5,000 रुपया, दर आपका है 10% और समय दिया गया है 2 वर्ष। तो समय और दर को यदि दोनों को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो 10 दूना 20 अर्थात 20%। तो पूरे मूलधन का 20% ज्ञात करेंगे। 1010 500 दूना 1000, तो 1000 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें ऑप्शन को देखेंगे तो 1000 रुपया किस ऑप्शन में है मेरे भाई? तो 1000 रुपया सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपया की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया तो ब्याज की राशि क्या प्राप्त होगी? जो मूलधन के रूप में दिया गया है वो 10,000 रुपया है, अर्थात प्रिंसिपल 10,000 रुपीज है। इसमें जो समय दिया गया है वो समय आपका 3 वर्ष, जो उधार दी गई है वो 3 वर्ष के लिए दी गई है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो दिया गया है वो 5% दिया गया है, वो 5% वार्षिक अर्थात पर एनम दिया गया है। तो इससे निकालना है ब्याज। तो ब्याज कितने रुपए प्राप्त होगी ये ज्ञात करना है। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए आप लोग को बताया गया था कि समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो मूलधन का उतना % ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया गया है 10,000 रुपया, समय आपका है 3 वर्ष, दर है आपका 5%। तो दोनों को मल्टीप्लाई यदि कर दी जाए तो 3 × 5
15 अर्थात 15% ज्ञात करना। तो 1000 का 15% ज्ञात करेंगे, इतना बटा 100, एक कैंसिल हो गया, बराबर 1500 रुपया। तो ये 1500 रुपया उसको पर वर्ष प्रत्येक ईयर आपको ब्याज के रूप में देना होगा। अब इसमें ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन 2000, दूसरा ऑप्शन 1500, तीसरा आपका 6000, उसके बाद चौथा ऑप्शन 1200 रुपया है। तो ये आपका है 1500, तो इसका आंसर हो गया बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए 25,000 रुपया उधार लिया, तो उसे कितना अतिरिक्त धन देना होगा? अतिरिक्त धन तो समय समाप्ति के बाद जो अतिरिक्त धन है वो ब्याज कहलाता है। अर्थात मेरे भाई इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, 8,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कुल कितना रुपया हो जाएगा? कुल कितना रुपया? तो समय समाप्ति के बाद यदि कुल धन ज्ञात करना हो तो कुल धन का मतलब होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन ज्ञात करना है। इसमें उधार की राशि अर्थात जो मूलधन दी गई है वो 8,000 रुपया है। इसके बाद समय जो दी गई है वो आपका 5 वर्ष है, और जो दर दी गई है वो आपका 12% है। तो इससे निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का मतलब होता है अमाउंट, अर्थात अमाउंट को फाइंड करना है। तो आप लोग को बताया गया था, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताए थे मेरे भाई कि समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उससे 100 में जोड़ेंगे। अर्थात 100 में जोड़ने का मतलब हो गया कि जितना रुपए की राशि जो उधार ली गई थी उसे समय और दर को मल्टीप्लाई करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उतना परसेंट एक्स्ट्रा देना होगा, उतना परसेंट एक्स्ट्रा देना होगा। अर्थात तो यहाँ पर समय दिया गया है आपका 5 वर्ष और दर दिया गया है 12%। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका हो जाएगा 12×5 = 60। तो 60% आपको एक्स्ट्रा देना होगा। इसका मतलब हो गया कि जितनी भी राशि उधार ली गई थी जो 8,000 है, इसके बाद समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आया है उसमें 100 को जोड़ देंगे। तो 100 जोड़ने के बाद हो गया 160%। अब हम लोग निकालेंगे 8,000 रुपये का 160%। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका कुल धन होगा। तो अगर 16 को 8 से गुना करते हैं तो 16 8 128 होता है, उस पर 00। अर्थात टोटल मिश्रधन के रूप में जो प्राप्त होगा वो आपका 12,800 रुपया। अब ऑप्शन को देखेंगे, 12,800 रुपया वो डी ऑप्शन अर्थात चौथा ऑप्शन में है। तो इसका आंसर चौथा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15,000 रुपये की 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में लिया गया, तो समय के अंत में कुल कितना राशि लौटाना होगा? तो कुल कितना राशि? तो कुल का मतलब हो गया मिश्रधन। इसमें आपका प्रिंसिपल दिया गया है 15,000 रुपया। इसके बाद समय आपका दिया गया है 3 वर्ष और दर दिया गया है 10%। तो दोनों को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाता है आपका 30%। हम लोग को ज्ञात करना है मिश्रधन। तो जो भी समय और दर को गुना करने के बाद का जो वैल्यू आया है उसे 100 में जोड़ देंगे। तो यदि 30 को 100 में जोड़ देते हैं तो हो जाता है 130। तो निकालेंगे 130%, अर्थात 130/100। ये आपका कैंसिल हो गया। अब 15 को 13 से गुना करेंगे, तो 15 को 13 से गुना करेंगे तो 195 और उस पर 00, अर्थात 19,500 रुपया टोटल आपका अमाउंट के रूप में उसे दिया जाएगा, अर्थात मिश्रधन के रूप में दिया जाएगा, जो कि अब इसका ऑप्शन हो गया ए, 19,500 रुपया। उसी प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, वह धनराशि क्या थी जिसे 10% वार्षिक
साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 1200 रुपया प्राप्त हो। अर्थात इसमें अब दी गई है ब्याज की राशि जो 1200 रुपया है, समय जो दिया गया है वह समय है आपका 2 वर्ष, और जो दर दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपका 10% है। तो इससे निकालना है प्रिंसिपल क्या है, अर्थात उधार की राशि क्या है, मूलधन क्या है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जब मूलधन दी गई होती थी तो दर और समय को गुना करने के बाद उसका उतना % ज्ञात करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए जो भी आपका ब्याज दिया गया है उस ब्याज में समय और दर को गुना करने के बाद उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, 6000 रुपया। तो 6000 रुपया ही है जिसे 2 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देने के बाद उसे 1200 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार की राशि क्या होगी यदि साधारण ब्याज की दर 20% तथा ब्याज की राशि 2000 रुपया प्राप्त हो। अब इसमें जो इंटरेस्ट दिया गया है वो आपका 2000 रुपया है, जो समय दी गई है वह समय 5 वर्ष है, और जो दर दिया गया है वह दर 20% है, दर 20% है। तो उधार की राशि ब्याज की राशि 2000 रुपया है, समय जो दिया गया है वो 5 वर्ष है, और दर जो दिया गया है वो 20% वार्षिक दिया गया है। तो समय वर्ष में है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। तो इससे निकालना है मूलधन की राशि क्या होगी, अर्थात कर्ज की राशि क्या होगी। तो कर्ज को ज्ञात करने के लिए अर्थात मूलधन जब ज्ञात करना हो तो बताया गया था कि जो भी आपका ब्याज के रूप में जो दिया गया है समय और दर को गुना करने के बाद उसका उल्टा लिखेंगे। तो समय आपका है 5 वर्ष, दर आपका है 20, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 100%। तो 100% का मतलब हो गया 100/100। अब इसे उल्टा लिखेंगे, तो जब मूलधन ज्ञात करना होता है तो उल्टा लिखा जाता है, अर्थात 100/100 लिखेंगे। इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, बराबर हो गया आपका 2000 रुपया। तो उधार की राशि 2000 रुपया थी। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, जो कि 2000 रुपया। इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। पहला प्रश्न, कोई धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो दर की राशि तो दर क्या है। यदि मूलधन को 100 रुपया माना जाए, क्योंकि मूलधन दी गई नहीं इसलिए इसे 100 रुपया मान लेंगे, 5 वर्ष के बाद 3 गुना हो जाता है, तो समय समाप्ति के बाद यदि कोई भी धन गुना के रूप में अगर दिया जाए तो वो मिश्रधन कहलाता है। तो मूलधन को यदि 100 रुपया मानते हैं तो मिश्रधन 3 गुना अर्थात 300 रुपया हो जाता है। कितने समय में, तो समय दी गई है 5 वर्ष। इससे निकालना है दर, तो दर प्रतिशत क्या है वो ज्ञात करना है। तो जब मिश्रधन गुना के रूप में दिया गया हो तो समय दिया रहे तो दर ज्ञात करना होगा, दर दिया रहेगा तो समय ज्ञात करना। तो इसमें दिया गया है समय। तो मूलधन और मिश्रधन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो ब्याज कहलाता है। तो मिश्रधन आपका है 300 रुपया और मूलधन था आपका 100 रुपया, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। तो ब्याज मेरा हो गया 200 रुपया। ये 200 रुपया जो ब्याज है वो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो दोनों के बीच का अंतर अर्थात ब्याज को दिए गए समय से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो भी मान प्राप्त होगा वो दर कहलाएगा। तो दर हमेशा प्रतिशत में होता है, इसलिए 40%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना परसेंट था, 40%। ये 40% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5000 रुपये की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। कितने समय में
4 गुना हो जाएगा। तो मूलधन की राशि दी गई है 5,000 रुपया, तो उस मूलधन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूलधन को हमेशा 100 मान लीजिएगा। तो मूलधन आपका है 100 रुपया। तो 20% वार्षिक दर से इसमें दर दे दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। मूलधन को 100 रुपया मान लिए, दी गई मूलधन है, तो उस मूलधन को केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मूलधन को 100 रुपया मान लेंगे, दर जो दिया गया है वो 20% है, और मिश्धन समय के अंत में 20% के हिसाब से कुछ समय के बाद जो है वो 4 गुना हो जाता है। तो मूलधन को यदि 100 रुपया माने हैं तो मिश्धन आपका हो जाएगा 400 रुपया। मूलधन और मिश्धन के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। लेकिन इस प्रश्न में दिया गया है दर, तो निकालना है आपको समय। तो समय क्या होगी, तो मूलधन और मिश्धन के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाता है। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 300 रुपया, ये 300 रुपया ब्याज है। यदि दर दी गई हो तो दर से डिवाइड करेंगे तो समय निकलेगा, और यदि समय दिया गया हो तो समय से अगर डिवाइड करेंगे तो दर दिया। तो दोनों के बीच का अंतर को दर या समय दोनों में से जो भी वैल्यू दिया गया है उससे डिवाइड करेंगे। तो यदि दर दिया रहेगा तो समय निकलेगा, समय दिया रहेगा तो दर ज्ञात होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच का अंतर 300 रुपया है, दर दिया गया है 20%, इसलिए 20 से इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद का जो वैल्यू आया वो 15 प्राप्त हुआ। तो जब दर दिया गया था तो इससे निकलेगा समय। तो ये जो 15 है आपका वो वर्ष कहलाएगा, अर्थात समय कहलाएगा। तो टाइम जो है आपका 15 वर्ष हो गया। ये 15 वर्ष किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का उत्तर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। समय, यदि मूलधन को 100 रुपया मान ली जाए तो मिश्धन उसका 5 गुना का मतलब 500 रुपया हो जाता है। इसमें दिया गया है समय, तो समय दी गई है 10 वर्ष। तो समय आपका है 10 वर्ष, तो इससे निकालना है दर। ये अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। 150 रुपया की राशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। तो बताएं प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की, अर्थात वो 3 इंस्टॉलमेंट में उसे पे करता है। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है वो ज्ञात करना है। जी हाँ, यदि अर्थात जो दर दिया गया है वो 5% है, 5% का मतलब हो गया 5/100, अर्थात प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 5 रुपया एक्स्ट्रा देना है। तो वो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। यदि पहले इंस्टॉलमेंट को अगर 100 मान लिया जाए तो अगले वर्ष उसे 5 रुपया एक्स्ट्रा अर्थात 105 रुपया उसे देना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष से 5 रुपया फिर से अधिक देना पड़ेगा अर्थात 110। तो 3 वर्ष में उसे टोटल 315 रुपया का योगफल आया। लेकिन कर्ज की राशि जो है वो 3150 रुपये की है मेरे भाई। जब 3150 का है तो योगफल का कितना गुना, तो यदि ए आपका है, ए आपका हो गया किस्त और ए आपका हो गया धन, जितना धन आया है, जितना योगफल आया है उसका 10 गुना कर्ज है। तो जब उसका 10 गुना जब कर्ज है तो इंस्टॉलमेंट भी आपका 10 गुना होगा अर्थात 1000 रुपया। तो वो व्यक्ति 3150 रुपया को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में यदि चुकता करेगा तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट उसे 1000 रुपया देना पड़ेगा। अब ऑप्शन के पास आते हैं तो पहला ऑप्शन 1200 रुपया, दूसरा ऑप्शन 1000, तीसरा आपका 1500, चौथा आपका 2000। तो इसे 1000 रुपया अर्थात इसका आंसर बी हो गया। जी हाँ, इसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16,960 रुपया की राशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लिया और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। तो 4% वार्षिक दर पर उधार लेता है और 4 बराबर अर्थात 4 इंस्टॉलमेंट में उसे चुकता करता है, पे करता है। तो बताएं प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की है। तो टोटल उधार की राशि आपका है 16,960
160 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 4%। इसका मतलब हो गया कि जो दर आपका है वो 4%, तो 4% का मतलब हो गया 4/100। प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 4 रुपया प्रति वर्ष एक्स्ट्रा देना होगा। जी हाँ, तो यदि उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करता है। यदि पहला इंस्टॉलमेंट को अगर 100 रुपीज मान ली जाए, 100 रुपया अगर मान लिया जाए, तो अगले वर्ष दूसरे वर्ष जो है उसे 4% ज्यादा अर्थात 4 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो 100 में यदि 4 को जोड़ दी जाए तो 104 रुपया, फिर अगले वर्ष फिर 4 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा अर्थात 108 रुपया, फिर अगले वर्ष 4 रुपया ज्यादा अर्थात 112 रुपया देना पड़ेगा। ये 4 इंस्टॉलमेंट में पहला अगर इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया मानते हैं तो उसे 4 रुपया बढ़ाकर 104 रुपया, फिर 4 रुपया बढ़ाकर 108 रुपया, फिर 4 रुपया बढ़ाकर 112 रुपया, अर्थात 4 वर्ष में टोटल उसे 4 उधार ली गई जो धनराशि है वो आपका है 16,960, अर्थात जितना भी उसे चुकता करना है उसका ये 40 गुना है। जी हाँ, कितना गुना है? 40 गुना है। तो जब आपका उधार ली गई राशि जब 40 गुना है तो आपका इंस्टॉलमेंट भी 40 गुना हो जाएगा, अर्थात 100 में अगर 40 से गुना की जाए तो आपका हो जाएगा 4,000 रुपया। इसका मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपको 4,000 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन 2500, दूसरा ऑप्शन 3,000, तीसरा ऑप्शन 4,000 और चौथा ऑप्शन आपका 4,500 रुपया। तो इसका आंसर हो गया 4,000 रुपया। यहाँ इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धन उधार लिया और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। यदि उधार की राशि 7200 रुपया हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है? टोटल कर्ज की राशि जो है वो 7200 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात जो दर है वो आपका 10% है। जो दर है वो 10% अर्थात 10/100। प्रत्येक 100 रुपया पर 10 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना होगा और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो यदि पहले इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया यदि मान ली जाए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट उससे 10 रुपया ज्यादा अर्थात 110 रुपया, फिर तीसरा इंस्टॉलमेंट उससे 10 रुपया ज्यादा तो 120 रुपया, फिर चौथा इंस्टॉलमेंट इससे 10 रुपया ज्यादा और पांचवा इंस्टॉलमेंट जो है उससे 10 रुपया ज्यादा, अर्थात ये 5 वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो पहला इंस्टॉलमेंट यदि 100 है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट 10 रुपया बढ़ करके अर्थात 10% का मतलब 10 रुपया बढ़ करके 110 होगा, फिर 10 बढ़ करके 120 होगा, फिर बढ़ करके 130, फिर 100 बढ़ करके 140। क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज है वो इक्वल होता है। तो एक वर्ष में अगर 10 रुपया है तो दूसरे वर्ष भी 10 रुपया, तीसरे वर्ष भी 10 रुपया, चौथे वर्ष भी 10 रुपया। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष 10-10 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना होगा। योगफल आपका 0, 4 के 7, 2 9 और 1 10 के 0 कैरी 1 5 और 1 6 अर्थात 600 रुपया। यदि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट अगर 100 रुपया की दी जाए तो उधार की राशि 600 रुपया है, लेकिन उधार ली गई राशि जो है आपका 7,200 रुपया है। तो जितना आपका उधार की राशि था उसका 600 का टोटल योगफल का ये आपका 12 गुना है। टोटल योगफल का 12 गुना है। तो प्रत्येक किस्त भी 12 गुना होगा, अर्थात 100 रुपया का 12 गुना अर्थात 1200 रुपया। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट उसे 1200 रुपया देना होगा, जिसका आंसर ए हो गया मेरा भाई। चैनल यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी प्रश्न उसी 3 प्रश्नों की तरह है जिसे आपको शॉर्ट में हल करने के लिए बताया गया। तो प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आदमी 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर धन उधार लिया और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि प्रत्येक किस्त 500 रुपए की हो तो कर्ज की राशि क्या थी? तो अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट दिया गया है मेरे भाई। इंस्टॉलमेंट जो है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 500 रुपए का है, तो कितना रुपया उधार लिया, कितना कर्ज के रूप में लिया वो ज्ञात करना है। इस प्रश्न को भी उसी प्रकार से बनाना है।
अर्थात कर्ज की राशि मालूम नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात दर कितना है, तो जो दर दिया गया है वो 5% अर्थात 5/100। प्रत्येक 100 रुपया पर 5 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना होगा और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो यदि पहले वर्ष अगर वो 100 रुपया जमा करेगा तो अगले वर्ष 5 रुपया बढ़ा करके, अर्थात क्योंकि 5% इंटरेस्ट है और साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का इंटरेस्ट इक्वल होता है, ब्याज बराबर होता है, तो 5 रुपया बढ़ा करके अर्थात दूसरे वर्ष वह 105 रुपया देगा और तीसरे वर्ष फिर 5 रुपया बढ़ा करके 105 में यदि 5 को जोड़ दी जाए तो 110 रुपया। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में चुकता करेगा। तो ये टोटल योगफल इसका आ जाता है 315। लेकिन अब इसके पहले वाले प्रश्न में कुल उधार की राशि दी गई थी, कर्ज की राशि दी गई थी, लेकिन अब यहाँ पर आपका इंस्टॉलमेंट दिया गया है कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 500 रुपए का है, अर्थात 100 रुपए का 5 गुना। तो जितना जो भी इंस्टॉलमेंट आपका है वो 100 रुपया और जो है 100 रुपए का 5 गुना है। तो जब इंस्टॉलमेंट अगर 5 गुना देंगे तो उधार की राशि जो भी योगफल आया है उसका 5 गुना होगा। तो यदि 1315 में यदि 5 से गुना की जाए तो 1575 रुपया, अर्थात कर्ज की राशि 1575। अब देखते हैं कि ये 1575 किस ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शबनम 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन उधार लिया और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि प्रत्येक किस्त 1000 रुपए की हो तो उधार की राशि क्या थी। अब यहां पर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 1000 रुपया था, तो इंस्टॉलमेंट दिया गया है, अब उधार की राशि निकालना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो इसमें जो दर दी गई है वो आपका 12% अर्थात 12/100। प्रत्येक 100 रुपया में 12 रुपया उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यदि पहला इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया अगर मान लेते हैं, यदि पहला इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट उससे 12 रुपया बढ़ करके अर्थात 12, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज इक्वल होता है, बराबर होता है। तो 12%, तो 100 रुपया का 12% अर्थात 12 रुपया, तो अगले वर्ष वो 12 रुपया अधिक 112 रुपया देगा। फिर तो उसके अगले वर्ष फिर 12 रुपया बढ़ा करके अर्थात 124 रुपया दिया जाएगा। फिर अगले वर्ष उसे 12 रुपया बढ़ाकर 136 रुपया दी जाएगी। क्योंकि ये 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया, इसलिए हम लोग इसमें 4 बार लिखेंगे। अब इसके बाद सबका योगफल करेंगे। तो अब आपका हो गया 12, 24, 36 और 36, 72 अर्थात 472 रुपया। तो इंस्टॉलमेंट आपका जब इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया मानने, प्रत्येक किस्त 100 रुपया माना गया तो उससे कुल उधार की राशि 472 रुपया प्राप्त होता है। लेकिन इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जो है 1000 रुपया है। कितना रुपया है? 1000 रुपया। तो 100 रुपये का ये 10 गुना है। यदि इंस्टॉलमेंट अगर 10 गुना है तो कर्ज की राशि जो भी योगफल आया उसका 10 गुना होगा, अर्थात 4720, 4720 रुपया। तो 4720 रुपया कर्ज की राशि थी। नंबर 3, तान्या श्री 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन उधार ली और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि प्रत्येक किस्त 800 रुपए की हो तो कर्ज की राशि क्या थी। इसमें आपका इंस्टॉलमेंट दिया गया है 800 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 15% है और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया, अर्थात 800 रुपए का 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो कर्ज कितने रुपए की थी ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो दर दिया गया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% है, अर्थात 15/100। प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 15 रुपया हर एक वर्ष एक्स्ट्रा देना होगा और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि पहला इंस्टॉलमेंट को 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा इंस्टॉलमेंट उसे 15 रुपया बढ़ करके 115 होगा। तीसरा थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है उसे 15 रुपया बढ़ करके 130 हो जाएगा। चौथा इंस्टॉलमेंट उससे फिर 15 रुपया बढ़ेगा, 145 हो गया। फिर 15 रुपया यदि 15 रुपीज को अगर बढ़ा दी जाए तो आपका हो गया 160। इसके बाद जी हाँ, अब इसका योगफल को यदि निकाल दिया जाए तो 5, 5, 10 के 0, कैरी रहा आपका 1, 6, 4, 10, 3, 13 और 1, 14 और 1 कैरी था 15। कैरी आपका रहा 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, तो 650 रुपया। अगर प्रत्येक किस्त अगर 100 रुपए की है तो कर्ज की राशि 650, लेकिन
प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यहाँ पर 800 रुपया है। किस्त जो दिया जा रहा है वो 800 का, तो 100 रुपये का 8 गुना है। 100 रुपये का मेरे भाई 8 गुना है। तो जब ये 100 रुपये का जब 8 गुना है तो उधार ली गई राशि भी 100 रुपये का 8 गुना होगा। आपका हो गया 0, 4 8 25 40 के 0 कैरी रहा 4, 48 और 4 52, अर्थात 5200 रुपया। इसका आंसर डी हो गया मेरे भाई। अगले प्रश्न मेरे भाई, एक व्यक्ति 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ धन उधार ली और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। यदि प्रत्येक किस्त 1200 रुपए की हो तो कर्ज की राशि क्या थी? ये भी वही प्रश्न है मेरे भाई। प्रश्न का उत्तर क्या होगा इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।